कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों मित्रों दोस्तों, ज्ञान समझो। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म परिश्रम कारण है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म करना नहीं है। प्रयुक्त विवेक तथा विश्वास कारण है। विवेक और विश्वास से कारण निरपेक्ष साधन होता है। परमात्मा की प्राप्ति क्रिया की सिद्धि नहीं है, उसे जान लो या मान लो। ज्ञान मार्ग में जानने की और भक्ति मार्ग में मानने की मुख्यता है। जो मौजूद है उसी को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करने में निराश नहीं होना चाहिए। वह है और हमारा है। केवल आपकी उत्कंठ अभिलाषा चाहिए। घर खर्चा इतना ही है। जैसे अपने हरिद्वार को याद किया तो आपका मन ही जल पत्थर घट घर मनुष्य आदि सब कुछ बन गया। उसमें क्या परिश्रम पड़ा। ऐसे ही अकेले भगवान ही सब कुछ बन गए। कोई परिणाम नहीं पड़ा, परिश्रम नहीं पड़ा। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें किसी तरह की इच्छा नहीं है, वह भी भगवान के गुणों का गान करते हैं। परमात्मा आत्मा राम मुक्त महापुरुष भी भगवत प्रेम चाहते हैं। भगवत कथा कहते सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। गोपियों के लिए आया काम शब्द प्रेम का वाचक है। प्रेम गोपरणायामा काम इद्वगता प्रथमः। तंत्र कामना तो संसार की ही होती है। संघे शक्ति लहो युगे। सामूहिक रामायण पाठ में बड़ी शक्ति है। गीता और रामायण के पाठ को सुनने मात्र से भी एक विलक्षण आनंद मिलता है। उनका श्रवण शक्ति देने वाला होता है। काम करने का अधिकार सबका समान नहीं है, पर भगवत कथा आदि में सबका समान अधिकार है। कथा चारों वर्णों मानो भोजन है, और इसके बाद जो कीर्तन होता है वह मानो दक्षिणा है। अतः सत्संग के बाद कीर्तन सुनने से पहले ही उठना चाहिए। जो सत्संग के बीच में उठ जाते हैं वह सभा बिगाड़ आदमी होते हैं। उनमें शक्ति नहीं होती। पढ़ाई में भी कोई बीच में से गुजर जाए तो संध्या हो जाता है। पाठ में आसन पुस्तक आदि अपनी रखनी चाहिए, दूसरे की नहीं। इस तरह मानव श्रवणम। पैसा दुर्लभ नहीं है, प्रयुक्त काम करने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। काम करने वाले हो तो पैसा अपने आप आ जाता है। भगवत प्राप्ति का अनुभव नहीं होता तो संसार की अप्राकृतिक का अनुभव करो। संसार बदल रहा है, यह सब का अनुभव है। इसलिए अनुभव का आदर करो, इसको महत्व दो कि यह सब बदलने वाला है। फिर राग देश क्यों करे। संसार को अस्थाई मानने से कोई लाभ नहीं होता।
पर अस्थाई न मानने से लाभ ही लाभ है। बदलने वाले को जानने से नहीं बदलने वाला तत्व शेष रह जाएगा। बदलने वाले का ज्ञान न बदलने वाले को ही हो सकता है। आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से अलग हैं, तभी तीनों का ज्ञान होता है। संसार बदल रहा है, इसको याद नहीं करना है, प्रयुक्त इसकी जागृति रहनी चाहिए। संसार नाम ही बदलने का है। सामान्यरीत्या सर्वप्रीति संसारः। हरदम यह जागृत रहे कि संसार बदल रहा है, इसको अस्थाई मानना, इनको भूलना है। यहाँ रखने से, याद रखने से भूल होती है, जागृत में भूल नहीं होती। जागृति अभ्यास या क्रिया नहीं है, प्रयुक्त स्वकृति है। का मांगू कछ अस्तुर न रहाई, देखत नयन चला जग जाई। संसार का ज्ञान होने से परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। आँखें संसार की हैं, इसलिए इनसे संसार ही दिखता है। परमात्मा दिखते क्या कानों से दिखता है, आँखों से सुनाई पड़ता है। कारण कि सजयता होने से ही दिखता है, भेदी गुरु मिलने से ही दिखता है, अज्ञान के मिटने से ही ज्ञान होता है। सतनाम साहिब बंदगी।